हाय फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए, जो होमवर्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन नवादा में। जो टेलीग्राम का नाम है राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन नवादा, लिखिएगा टेलीग्राम आ जाएगा। चैनल बन चुका है और उसी पर होमवर्क दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन सुना जाए। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बिहार है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग मिल चुका है। हिटलर किस देश के निवासी थे? जर्मनी के था हिटलर। कहाँ के थे? जर्मनी के। बोलिए, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस देवता के है? सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान के लिए, जिसे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। इन्हीं को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव नीचे से पृथ्वी के सबसे दक्षिण छोर को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वही हुआ मतलब। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, विख्यात वैज्ञानिक थे, जिनको 1928 में क्या खोजे थे? रमन प्रभाव खोजे थे। इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। कब? 1930 में। सीवी रमन को भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में। जब भारत रत्न के शुरू हुआ तो 1954 में इनको भी दिया गया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी देवल गया भारत रत्न सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देवल गया, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और बाद राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी को भारत रत्न बाद में मिला है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको सीवी रमन को मिला। एक आदमी को और मिला था, एक व्यक्ति को। तीनों तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। वीडियो में लगा इंदिरा गांधी दे ले। वो होता है, कभी बोले मिस्टेक हो गया उनसे। इंदिरा गांधी अब मारे होंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी महिला में? तो इंदिरा गांधी हो गई। ये होगी इंदिरा गांधी। अने तो एगो और चलिए पूछिए। हाँ, विदेश मंत्री बनी थी, वो होगी इंदिरा गांधी। भारत के संदर्भ में नहीं होगी। रामचरितमानस किसने लिखे थे? तुलसीदास। किसने लिखे थे? तुलसीदास लिखे थे। राजगीर कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार। कौन सा जिला? नालंदा जिला। राजगीर किसके लिए प्रसिद्ध है वर्तमान? बहुत टूरिस्ट के लिए। बहुत टूरिस्ट के लिए। राजगीर में एक अथी है, स्तूप है। शांति स्तूप है। कौन सा है? शांति स्तूप है। कभी गए हैं आप लोग शांति स्तूप? आपका घर है तो अभी आप गए जी? हम नहीं गए हैं, इसलिए पूछ रहे कि आप लोग गए हैं। हम नहीं गए। शांति स्तूप है। आपका नानी घर है ना। अर्थसेन को किस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थसेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए दिया जाता है। हज करने के लिए मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? मक्का में। मक्का मदीना जाते हैं। क्यों मक्का मदीना जाता है? बड़का दरगाह है देखिए, पैगंबर साहब का जन्म ही वहीं हुआ था 570 ईसा पूर्व में। कितना? 570 ईसा पूर्व। किनका हुआ था? मोहम्मद पैगंबर साहब के हुआ था। ईसा पूर्व की ईस्वी है क्या है? ईसा पूर्व होना चाहिए। देखिए ना, ईसा पूर्व होना चाहिए। ईसा पूर्व होगा। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व में हुआ होगा। उनका जन्म वही हुआ था, इसलिए सब लोग वहीं जाते हैं हज करने के लिए। 570 ईस्वी में है। ईस्वी में देते हैं। 570 ईस्वी में हुआ है। ईसा पूर्व बोल रहे थे। 570 ईस्वी में हुआ, इसीलिए वहां सब लोग जाते हैं। क्वेश्चन आगे सुनिए। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा जनजातीय विद्रोही है। जनजातीय विद्रोही थे। क्या थे? जनजातीय विद्रोही थे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 2000 में। हाँ, मतलब छोटका डेट जो होता है ना, 15 नवंबर, इन्हीं को जन्मदिन पर मनाते हैं। क्या? बिरसा मुंडा को जन्मदिन पर उनका बनाता क्या? स्थापना दिवस। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से हुआ था। बोलिए, पंडित रविशंकर क्या थे? एक विख्यात सितार वादक थे। क्वेश्चन सुनिए। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किनको दिया जाता है? खेल को। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला है? 26 लोग को मिला, जिसमें मोहम्मद शमी भी शामिल थे। कौन थे? मोहम्मद शमी भी शामिल थे। उनको मिला है भी क्रिकेट के लिए। उनको मिला। खेल के क्षेत्र में क्रिकेट खेलते हैं ना। मोहम्मद शमी कहाँ से बिलोंग करते थे? भारत से बिलोंग करो। राज्य संदर्भ में बोलिए ना सर। भारत से तो है ही है। वो करते थे, यूपी से करते थे। यूपी से सूर्य कुमार यादव भी यूपी से करते हैं। पंचवर्षीय मतलब
पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? क्या से है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था से पंचवर्षीय योजना चालू कब हुआ, कहाँ से हम लोग लिए? पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुआ? 1951 से चालू हुआ। लिए थे कहाँ से? सोवियत संघ, रूस से। कहाँ से? रूस से लिए। मलयालम भाषा ज्यादातर बोली जाती है किस राज्य में? केरल में। केरल में, लक्षद्वीप में भी बोला जाता है, लेकिन राज्य बोला ना तो केरल। लक्षद्वीप क्या है? यूटी है। क्वेश्चन सुनिएगा, संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल से लिया संतोष ट्रॉफी। चाइना में को शब्द आता है, क्रिकेट से हो। क्या? क्रिकेट से। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में। इसका ऊंचाई 73 मीटर। 73 मीटर। सदाम हुसैन कहाँ के शासक थे? इराक के। इराक के शासक थे। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? एक जिले है। गोवा जानते हैं सब लोग, ठीक है? क्या बोल? गोवा में कितने लोकसभा के सीट हैं? एक या दो? दो लोकसभा सीट है गोवा में। दो लोकसभा, 2 सीट भी है, 2 जिला भी उसका है और 2 लोकसभा सीट भी है। सिक्किम में एक है। पूर्वोत्तर राज्य में, हाँ उसका भी नहीं 6 लाख। हाँ उसका एक होगा, उनका एक होगा। कितना होगा? एक होगा। चंडीगढ़ कितने जिले हैं? तो 1 जिले हैं। खलासा किस धर्म का संबंधित रखते हैं? खलासा पंथ जो था किन धर्म से संबंधित रखते हैं? सिख धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। इनका जन्म तलमंडी, पाकिस्तान। इनका जन्म कितना में हुआ था? 1469 में। बोलिएगा तलमंडी भी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, जो सभी लोग बयान में करते हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। क्या? DNA। किसका वर्गीकरण सजीव आंतरिक ऊतक के रूप में किया जाता है? तो एक खंभा मृदु तक। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करता है वो क्या कहलाता है? स्वयं पोषी कराता है। हम लोग क्या है? पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा स्वयं पोषी खुदे बना लेते हैं। किसान का परम मित्र केचुआ के कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केचुआ के किसान का परम मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन सुनेगा, हैजा रोग किसके कारण फैलता है? मच्छी, घरेलू मक्खी से क्या हैजा रोग फैलता है? मुझे कितना खराब रोग फैलता है। वो क्या जी? चलिए सर, वो इधर बोल रहे थे ना, तो हमको लगा कुछ। किछ बीज के छाल से कुनैन उपलब्ध कराया जाता है। अथी होता है सिरकोना के साल से कुनैन बनाया जाता है। आगे सुनिए, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या? सिकोया। क्या है? सिकोया। इंसुलिन उत्पादन में कमी आ जाए तो कौन सा रोग होगा? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है? मधुमेह। तो इसलिए लिख रहा उत्पादन कमी आ जाए, मतलब कम हो गया, वही लिखे हैं। सोवियत संघ विघटन हुआ था कब? 1991। सोवियत संघ 1991 में हुआ था, तो 15 देश में टूट गया था। कितना देश में? 15 देश में। यूक्रेन और रूसी का हिस्सा है। यूक्रेन के रूस क्यों धो रहा है? वो बोल रहा है कि हम नाटो में जाएंगे, और सोच रहा है कि जब नाटो में चल जाएगा तो ये दिक्कत है। अभी नाटो में कितना देश है शामिल? नाटो की बात करें, अभी 32 देश है। 31वां फिनलैंड है और 32वां स्वीडन है। बोलिए नाटो का स्थापना कब हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना 1949। मुख्यालय ब्रुसेल्स। G20 एगो है, G20। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999। 1 जनवरी 1999। और इसमें 20 देश है। और एगो अभी जुटा है 2023 में। कौन जुटा था? अफ्रीकी यूनियन जुटा। जब भारत क्या था राज्य था, तो अफ्रीकी यूनियन में जुटा था, जिसमें 55 देश है। 19 देश है, 2 यूनियन है। 19 देश और 2 यूनियन है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985। काठमांडू इसका हेड ऑफिस है। तालिबान किस देश का संगठन है? अफगानिस्तान का संगठन है, आतंकी संगठन है तालिबान। LTT किसका संगठन है? श्रीलंका के। ये भी आतंकवादी संगठन थे। हाँ। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका हिस्सा था? हाँ, ब्रिटेन
पहले 45% देशों पर कब्जा कर लेता। कितना? 45% देशों पर उसी का था। मजबूत है लेना इस चलते। उनको पास बहुत सारा पहले से वो सब कुछ आविष्कार कर लेते। मुझे ट्रेन का आविष्कार वहीं से हुआ, गोला बारूद सब तो अपना बनाए हुए किए थे। भारत ने किस वर्ष अपना पहला एटॉमिक धमाका किया था, मतलब ब्लास्ट किया था? 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं रह पाया। आने वाला टाइम 1998 में, लेकिन पहला दिया था ना धमाके तो इस्माइल बुद्धा नाम रहे थे। क्या? इस्माइल बुद्धा। लेकिन आने वाला टाइम जो 1998 हुआ तो पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनमें जो मुख्य अतिथि थे वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम है। उनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत में सोवियत संघ पर हस्ताक्षर हुआ था कब? कब किए थे? 1971। 1971। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? रमन प्रभाव के क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव के खोज किया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है। मनुष्य के त्वचा सूर्य से प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से डी विटामिन प्राप्त करते हैं। जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाए तो कैसा प्रतीक होगा? हम तो भेजे थे, भूला हमने। हम तो भेजे थे भूला, लेकिन तुमने हरा शीशा में देख लिया। अच्छा, बोलिए क्वेश्चन आगे सुनिएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, बोलिएगा जहांगीर का मृत्युदंड कौन दे दिया था? मतलब गुरु अर्जुन को मृत्युदंड कौन दिया? जहांगीर ने दिए थे। किसने दिए? उल्टे वो दिए, जहांगीर ने दिए थे। तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिए थे। अच्छा, स्वर्ण मंदिर के निर्माण किसने किया थे? अर्जुन देव कई में गुरु थे? सिख धर्म के 5वें थे, और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और जो पटना में जन्मे थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक फर्स्ट गुरु थे। उनका जन्म हुआ था 1666 देता है पटना सिटी ने, पटना साहिबा। तो वो है पटना सिटी होता है, साहिबा जाइएगा ना पटना साहिबा, ये धीरे मिल जाता है। किउल के रास्ते जाइएगा तो धीरे मिलता है। किउल के रास्ते कहाँ मिलेगा? वहाँ फुलबाग क्या चीज? पटना से पार करवे तब ना। किधर से पटना साहिबा जाएगा? किधरों से जाइएगा पटना साहिबा। राजगीर से जाते तो पटना साहिबा मिलता है जी। तो वो तो कहते हैं किउल से भी मिलते। तो वही तो करके तो हम बोला ना ये रास्ते जाएगा तो पटना साहिबा स्टेशन भी है। सुनिएगा, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून के पर्यावरण दिवस क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो कब से मना रहे हैं हम लोग? पहली बार 5 जून से मना रहे हैं ना, कब से मना रहे हैं? वर्ष बताइए। बात है कि 1972 में सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जे से नहीं मनाया गया। 5 जून को हुआ था 1972 में, लेकिन 73 से मनाया गया। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987। लेकिन निर्णय कब लिया गया कि मनाना चाहिए ओजोन दिवस? तो 1995 से आके ओजोन दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में हुआ था। 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा दिवस। क्या मनाते हैं? योगा दिवस। तो योगा दिवस कब से मनाते हैं हम लोग? 21 जून 21 जून से मनाते हैं। 21 जून को मनाते हैं, लेकिन मनाते 2015 से 2015 से मनाते हैं। 25 जून के हम लोग क्या मनाते हैं जो कि अभी शामिल किया गया? फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? इतने बोलिए ना। 25 जून को फुटबॉल दिवस मनाते हैं। कितना? 25 जून के अभी जोड़ा गया, 20 फुटबॉल दिवस हो गया। आदि वायुमंडल ना हो तो धरती का सतह औसत तापमान क्या होगी? तो वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपचयन होता है। क्या होता है अपचयन में? आयनीकरण होता है। क्या होता है? आयनीकरण होता है। बीटा किरण वास्तविक में क्या है? बीटा किरण जो है, सुनिए, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कैसा प्रयोग किया गया? कौन सा लोहा या इस्पात के प्रयोग करते हैं? क्या इस्पात के करता है? स्थायी चुंबक को। और अस्थायी चुंबक के लिए नॉर्मल लोहा के मतलब। और बोलिएगा कि इसका चुंबकता गुण कैसे खत्म हो जाएगा? जब इसको पीटेंगे ना तो इसको पीटेंगे तब ही खत्म हो जाएगा, गर्म करेंगे तब भी। लेकिन जब काटेंगे ना तो इसको खत्म नहीं होगा, वो फिर अपने से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में विभक्त हो जाएगा। शुद्ध सिलिकॉन क्या है?
शुद्ध सिलिकॉन क्या है? अर्ध संवाहक है। क्या? अर्ध संवाहक है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। रेडियोधर्मी के आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। जड़ को कठोरता किसमें मापते हैं? EDAT तरीका में लिखा है। EDAT तरीका में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसका तरीका में कहते हैं फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन द्वारा करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होता है ना प्रतिरक्षी होता है। हाँ, एंजाइम होता है ना प्रतिरक्षी होता है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक रेशा है। नायलॉन क्या है? पोलियोमाइड है। पोलियोमाइड है, रेसे है, पोलियोमाइड बोलते हैं जिसको। अच्छा, एक अथी प्राप्त करते हैं हम लोग, धागा। कौन सा अथी रहता है? जीव रहता है। किससे कहते हैं? एगो जीव रहता है, एक जीव रहता है ना जिसको, जो शहतूत के पत्ता पर उगाते हैं ना, और उसको जीव को पानी गर्म करके उससे धागा निकाला जाता है। ये होता है ना अथी में होगा, उन्हें दक्षिण भारत में किया जाता है। अने तो फिर क्या उसको बोलते हैं? कपास। सही है, कपास से होता है। सबसे अच्छा कपास चीन में उगाया जाता है। कहाँ? चीन में। भारत में छोटे रेशा का कपास होता है, छोटा रेशा वाला कपास होता है। सबसे अधिक लचेदार पदार्थ कौन सा है? तो इस्पात है। कोशिका का ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? ATP। किसके रूप में? ATP के रूप में। कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाया जाता है? तो निकेल। क्या है? निकेल मिलाया जाता है। बिजली के बल तंतु किसके बना होता है? टंगस्टन का गणना कितना होता है? 3500 देता है, लेकिन कहीं देखिएगा ना 3500 देवे करेगा, 3380 भी देता है, 3500 भी देता है। मतलब 2-3 जगह पढ़िएगा तो अलग अलग देखने को मिलेगा। भारत सोवियत संघ पर राष्ट्र था। किस समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वर्ण सिंह थे। कौन थे? स्वर्ण सिंह। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखे थे? अरुंधति राय। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? 6ठी शताब्दी, 563 में। आगे सुनिए, महावीर जैन का कहाँ पैदा हुए थे? बिहार में वैशाली जिला। कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि 540 में हुए थे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व 540 में बोल ना? किनका बोल रहे हैं? महावीर के। हाँ, 540 में हुए। मानिए बात, 590 में नहीं, 468 में मृत्यु बोले तो 10 साल 7 साल के। देखिए ना, कल ही पीछे था तो कल तो अधिक था। देखिए क्या हुआ। 540 है। 540 है। वो आप गौतम बुद्ध गया तो 463 है ये। 63 में जन्मे थे ना, और 483 में वो मृत्यु हुई। 468 में मृत्यु होने इनका हुआ। ठीक है। नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय जो है, किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी। कितना में ध्वस्त किए थे? 1193 में किए थे। अब बनाए थे कौन? कुमारगुप्त प्रथम बनाए थे। 540 ईसा पूर्व में बना दिए थे। 540 में। अयोध्या के बाबरी मस्जिद को किसने बनाया था? मीर बाकी ने बनाया था। 92 में। हाँ, उसका केस बड़े दिन तक चला था जी। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कितना तारीख को बंगाल विभाजन? 19 जुलाई को हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। अब प्रभावित डेट पूछेगा, दोनों क्वेश्चन में अलग है। प्रभावित डेट पूछ देगा तो 16 अक्टूबर 1905 में। इसमें वायसराय कौन थे? कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। इसका बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार उड़ीसा से बंगाल से बिहार को पृथक किया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया। वंदे मातरम किसने लिखे थे? बंकिम चटर्जी। दिल्ली स्थानांतरण से पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। कहाँ थी? कलकत्ता थी। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? तो आनंद मठ में।
बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? तो 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 में ध्वस्त किया गया। पूना पैक का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में। किनको किनको बीच हुआ था? अम्बेडकर और गांधी जी को भी 32 में। और गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था। क्योंकि गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। क्यों? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से 1931 में गए थे, दूसरा में। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? अम्बेडकर जी थे और एक राजस्थान के राजा थे और लिए थे। लेकिन मुख्य व्यक्ति को चर्चित रहता है, बाकी तो भीड़ में बहुत रहते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी। कौन थे? श्री राजा गोपालाचारी थे। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा का चेयरमैन वही उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। धारा 356 संबंधित रखता है किससे? राष्ट्रीय पद से। राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रीय पद है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय पद चल जाएगा 60 में और राष्ट्रीय 60 में। 3 तरह के हैं, 52, 56, 60। धारा 370 किसे विशेष राज्य प्रदान करता था? जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया? जम्मू और कश्मीर को अलग करके यूटी कब बनाया गया? 19 में। 19 छोटा डेट बोलिएगा ना। 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ठीक है, ठीक। 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ था? 73 में और 74 में नागरिक। ठीक है। 73वां में कौन हुआ था? पंचायत। और 74वां में नगर, जिसमें कि 73वां 11वीं अनुसूची जोड़े थे और 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़े। लेकिन दोनों हुआ था 93 में। 24 अप्रैल के क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल के। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत का समाप्त किया गया? 17। धारा 17 में। और उपाधिकार 18। उपाधिकार 18 में। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रस्तुत समिति का चेयरमैन कौन से? प्रारूप समिति का थे भीमराव अम्बेडकर थे। और ये दोनों क्वेश्चन हम जानते हैं, बार बार गलत हो जाता है। हाँ, प्रारूप में ये थे अम्बेडकर और सभा में राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेना को, स्थल, थल और वायु को। सीडीएस कौन है? अभी सीडीएस कैमे नंबर के? तो दूसरा नंबर के तो कौन है? अनिल चौहान है। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत जो थे, मारल के लोग साजिश जो हुए हैं कह नहीं सकते, लेकिन वो परिवार ही निपट गए हैं। वो ये डबल पत्ती का हेलीकॉप्टर था, वो कैसे हो सकता है? उसी से जाते मोदी जी हुआ के उतना अच्छा। चलिए, जो भी हुआ ठीक है, लिए होता है। राज्यों के किस समूहों को 7 सिस्टर कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को जो भी राज्य है उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। झूम कृषि किसके संबंधित है? मतलब कौन करता है झूम कृषि? पहाड़ी इलाके वाले जनजाति लोग, पहाड़ी इलाके के लोग क्या करते हैं? झूम कृषि कैसे होता है? झूम कृषि में एक जगह पे जमीन उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाने के झूम कृषि यहाँ गेला वहाँ गेला। जैसे उन लोग क्या करता है ना कि पहाड़ी इलाका में जंगल को काट कर खेती किए, उसका उर्वरक शक्ति खत्म हुआ, आगे बढ़े, वहाँ भी जंगल काटे जलाए, वहाँ भी किए खेती, उसके बाद भी वहाँ के भूमि खत्म हुआ, उसे बढ़ते बढ़ते चल गए। एक होता है सीढ़ी नुमा खेती। वो क्या होता है? बहुत सकेता होता है जी, मस्त तो लगता है, लेकिन तो हम लोग के जो भेज दे तो उसमें गिर के मर जाए, लेकिन खेती का हो हमसे उसमें होता है ना से करल जाए। हाँ, तो उसमें कौन ट्रैक्टर चलेगा? होता कि बहुत कम सकरा जगह में उनका पहाड़ी इलाका खेती रहता है, तो कहाँ करेगा खेती? तो उस ऐसे ऐसे ढलान जैसे सीढ़ी हम लोग के रहता है ना, और उसे रहता है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहता है, 10 फीट रहे, 5 फीट रहे, 20 फीट रहे, जो भी रहता है डिस्टेंस, और उसे खेती करते हैं। और बैल से खेती किया जाता है। और कहीं देखिएगा एक ही बैल से हल जोत देता है, एक ही बैल से हल जोत देता है।
हमारा दिन पहले रहेगा जी। बैंकों के पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भाई 69 में 69 में। कितना बैंकों हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। पहला नंबर बैंक के राष्ट्रीयकरण 1949 किसका? आरबीआई का। के उसके बाद इलाहाबाद इसन सब बोलेला कोई। उसके बाद हुआ 1 जुलाई 1955 के इंपीरियल बैंक के नाम बदलकर एसबीआई किया गया। कब? 1955 में। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। 6 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में। सब इंदिरा गांधी किए थे। वो ने इसमें तो इंदिरा गांधी नहीं थी, मतलब 69 और 80 वाला में। बोलिएगा नबार्ड की वो स्थापना हुआ था। क्या है नबार्ड? क्या है? एक कृषि बैंक है नबार्ड। क्या? एक कृषि बैंक है। तो नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? कमी 5 वर्षीय योजना में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि नबार्ड की कमी 5 वर्षीय योजना में होता है। पॉपुलर क्वेश्चन है। छठी 5 वर्षीय योजना हुआ था कि 12 जुलाई 1982 इंदिरा गांधी की सरकार थी। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया था। किसके? अग्नि 1 या अग्नि 2 को? अग्नि 2 को किया था। आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखे थे? आग जलाना सीखे थे। क्या सीखे थे? आग जलाना सीखे थे। वहाँ कैसे जलाए थे? आग जलाए थे चिंगारियों से। चिंगारियों से आग जलाए थे। अब हम लोग कैसे जला लेते हैं? क्योंकि अब तो माचिस है, लाइटर है। लाइटर से अगर जो काम थोड़ा करेगा, उसके लिए गैस चाहिए, लेकिन माचिस से कहीं भी काम कर जाएगा। व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आज आया माचिस से कि व्हाइट फास्फोरस होता है, उसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। उसको सोडियम में रखा, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन के तेल में। इसको रखा जाता है जल में। जल में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करती थी? पशुपति। किसको? पशुपति को करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाए गए अनाज कौन थे? जौ और गेहूं थे। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सी? हाइड्रोजन है। बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। अच्छा, उसको छोड़ दिया जाता है तो ऊपर क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। क्या चीज? वायुमंडलीय दबाव उस पर कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो बैलून फैलता है। अब फैलने का कारण हुआ फट जाता है। कम वक्त है वो गुब्बारे कम सांसों में फूल जाते हैं, और थोड़ा ऊंचाई पार के अपना औकात ही भूल जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल क्या खोजे थे? डायनामाइट। डायनामाइट खोजे थे। पैदा हुए थे स्वीडन में हुए थे। कहाँ हुए थे? स्वीडन में हुए। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। 1901 से दिया जाता है। अब दिसंबर महीना में दिया जाता है, अक्टूबर महीना में चयनित किया जाता है। व्यक्ति को अक्टूबर में हमें चयन किया जाता है कि किसको क्या देना है। मार गया था। मरणोपरांत नहीं अब दिया जाता है उसमें। अब नहीं दिया जाता, पहले दिया जाता, अब नहीं दिया जाता। चुन दिए, ठीक है। मरणोपरांत अब नहीं दिया जाता, पहले दिया जाता था। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से। नई दिल्ली से होता था। नई दिल्ली से होता। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाया गया था? मतलब वर्षगांठ। वर्षगांठ का मतलब होता है स्थापना दिवस, ये ना होता है जी। कब मनाया गया था? 1999 मनाया गया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का पिता के नाम बताए। किनके पुत्र थे? आप तेग बहादुर के। गुरु तेग बहादुर के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इनका स्थापना 85 छोटा दिसंबर 28 दिसंबर 85। उसमें कितने प्रतिनिधि थे? कितना? 172 टोटल 72, जिसमें अधिकांश लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। आपके नेता जो 50 को मिल जाए तो आधा अंगूठा छाप मर्डर करे ना गिनती आओ आपके नेता ने। आज के नेता लोग जो मिल जाए 50 को नेता तो आधा अंगूठा छाप, तो आधा 10वां फेल, आधा 5वां फेल, तो आधा बीए। आज का नेता के मतलब है कि जो अच्छा पहुंच वाला है, मतलब ऊपर में वही बन सकते हैं, अच्छा आदमी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो किनका दिमाग का उपज था? पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, किनका दिमाग का उपज है? मतलब किनका? नहीं, डफरिन का। किसका? डफरिन का। और एक वाक़ा था एओ हुम थे, जो 1905 तक क्या रहे थे? सचिव रहे थे। क्या रहे थे? सचिव रहे थे। लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं अध्यक्ष नहीं के अति सचिव रहे थे। कावेरी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी कहाँ गिरती है?
गंगा नदी गिरती है। हाँ कहाँ कहीं मुहाना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा अथी बनाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। अच्छा डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा है जहाँ नदियाँ जो जहाँ नदियाँ जो है अंत करती है ना। हाँ मतलब नदियों द्वारा जो बहा के लाया जाता है ना मिट्टी, अब अंतिम अवस्था में नहीं बहा पाते हैं। और डेल्टा कैसे आकार रहता है? जैसे अब पंजा की तरह रहता है, मतलब बीच में उठा है और बीच दिया पानी जा रहा है, मतलब उसका फिर हिम्मत नहीं काम करते कि इसको अब दहा का कुछ दूर ले जाए, पावर खत्म हो जाए। पावर खत्म हो जाए, मतलब क्या उसको बोलता है? धारा नहीं कुछ और सुन जाइएगा गलत जी। कम जाता है। प्रकाश श्वेत क्रांति किससे संबंधित रखते हैं? दूध से। दूध से। क्या दूध से? तो दूध में श्वेत क्रांति कब आया था? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कब आया था? तो 13 जनवरी 1970 में आया था। 13 जनवरी 1970। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति रमन, सीवी रमन, 1930 में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किए थे? जेम्स वाट। कब किए थे? 1776। रूस बेल लिपि जो है किसने आविष्कार किए थे? अंधों के पढ़े के लिए। अंधों के लिए किए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया देश ने एक ऐसा अंतर